हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपीय एजुकेशन पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं जितेंद्र त्यागी और अभी मैं जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, तो ये काफ़ी घरों में एक अच्छी खुशखबरी लेकर आई है। काफ़ी बच्चों को एक अच्छा करियर लाइफ में मिलने की अपॉर्चुनिटी आई है और स्पेशली जो बिहार के बच्चे हैं हमारे, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है पिछले कुछ सालों में अपना एक अच्छा करियर टीचिंग में बनाने के लिए, तो उन सारे बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि मैकेनिकल की शॉर्ट लिस्टिंग, जिन्होंने मैकेनिकल में डिग्री ली हुई है, ऐसे बच्चों की जो बीपीएससी ने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया था असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, ठीक है, तो जिन बच्चों ने मैकेनिकल स्ट्रीम से ये एग्ज़ाम दिया था, रिटन एग्ज़ाम, तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है। कल रात ये शॉर्ट लिस्टिंग आई है और काफ़ी अच्छा नंबर उन्होंने बच्चों का शॉर्ट लिस्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब मिलने के चांस हैं। अगर वो थोड़ा सा भी ठीक ठाक परफॉर्म करें अपने इंटरव्यू में, तो एक परमानेंट बहुत अच्छी लेवल की अच्छी सैलरी वाली, ठीक है, अच्छी सम्मानित जॉब उन सबको मिल जाएगी, जो भी बच्चे थोड़ा सा एफर्ट अभी आगे के टाइम में करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो एक परीक्षा ली थी सहायक प्राध्यापक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, और ब्रांच क्या थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये रिजल्ट उन्होंने दिया है और ये रोल नंबर्स हैं। आप इनकी वेबसाइट से जाके अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, ठीक है। ये रोल नंबर्स आपके हैं। आप सभी बच्चे इस लिस्ट को एक बार जल्दी से चेक कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि कल रात ही रिजल्ट आया है। अब देखो, जिन भी बच्चों का इस परीक्षा में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, उन बच्चों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आगे उनको अब क्या करना है ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में, कि आगे अब इसको कैसे अगले टाइम को यूटिलाइज करें ताकि शॉर्ट लिस्टिंग को वो फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिलेक्शन कैसे हैं। अभी शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई है, तो अभी जो एक पड़ाव आपने पार कर लिया है अपनी करियर का, अब दूसरा पड़ाव है इसका, जो इसका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उसके लिए आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली देखो, जो उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी है, ठीक है, वहां पे भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट निकली हुई थी और काफ़ी नंबर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे अलग अलग ब्रांचेस में, और बहुत ही फेयर, बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू का प्रोसेस रिसेंटली अभी पूरा हुआ है और उसमें काफ़ी बच्चों को एक बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब मिली है, ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस हमने लिया है क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं यूरोपीय एजुकेशन पे। आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया के बच्चे नहीं, बाहर के भी बच्चे बहुत सारे जो ये इंटरव्यू की फैसिलिटी है, मॉक इंटरव्यू की फैसिलिटी है यूरोपीडिया की, इसका बेनिफिट लेते हैं। तो यूपीपीएससी के इस इंटरव्यू में भी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया और मैक्सिमम बच्चों ने अपना फाइनल सिलेक्शन लिया, एक अच्छी जॉब उन्होंने प्राप्त की, क्योंकि इंटरव्यू में सभी के अंदर कंटेंट छिपा होता है। जो बच्चे ने यहाँ पे एग्जाम निकाला है उसके अंदर दिमाग में उसके कुछ ना कुछ तो कंटेंट अच्छा है ही, ठीक है, बट उसको रिफाइन करना, ठीक है, उसको इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के दिन वो कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है अपना, उसके लिए तैयार करना, तो उसमें यूरोपीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत ही ज़्यादा, और उसीलिए बच्चों का सिलेक्शन में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ बेसिक स्टेप्स में सभी बच्चों को बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में जब भी कोई साक्षात्कार के लिए आप जाते हो, तो सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो आपका होता है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छे लेवल का है, मतलब अपने आप पे ट्रस्ट है आपको, और जो आपकी एबिलिटीज हैं उन पे खुद पे आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, अपनी नॉलेज के ऊपर, और आप उसको वहां पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, अच्छे तरीके से आप प्रदर्शित कर पा रहे हो इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपका समझ लो कि 70% इंटरव्यू तो वहीं से क्लियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो, मतलब उनके इंटरव्यूअर के सामने, जब उनके सामने 3-4 लोग अगर बैठ जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए ना, तो वो फेस नहीं कर पाते, उनके अंदर घबराहट होती है, अब वर्ड्स नहीं निकलते, गला सूखता है, ठीक है, बार बार पानी उठाते हैं, पानी पीने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो यही चीजें यहाँ पे हम उनकी ठीक करते हैं कि वो कैसे उस जो 20 मिनट का या आधे घंटे का जो टाइम है, उस टाइम में अपने माइंड को किस तरीके से वो अच्छे तरीके से कंट्रोल करें कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई बना रहे, वो डाउन ना हो। जो मेन फैक्टर है
ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्शन का। ठीक है, तो उस पर काम आपको करना है, आप खुद भी कर सकते हैं और आप योरपीडिया की हेल्प भी ले सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, लेकिन वो आप सभी को करना है, चाहे आप योरपीडिया की फैसिलिटी ले या ना ले, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने की प्रैक्टिस करनी है। और एटलीस्ट उस 15-20 मिनट के जो टाइम में आपको मिलेगा एक्चुअल इंटरव्यू के टाइम पे, उस ड्यूरेशन में आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, इस पे फोकस करना है। ठीक, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी होती है अपना परिचय देने की, इंट्रोडक्शन की। किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो तो भाई इंट्रोडक्शन तो कंपलसरी पूछा ही जाता है। केवल आईआईटीज में एमटेक जैसे होता है ना, एमटेक का एडमिशन, वहां पे ज्यादातर आईआईटीज में वो नहीं पूछते इंट्रोडक्शन, बहुत जगह पे सीधा मतलब की बात करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ। ठीक है ना, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपका इंट्रोडक्शन जो है ना, परिचय, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल के बाद दूसरे नंबर का फैक्टर इसको हम मान सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो आपको मिनिमम टाइम इंटरवल में, ठीक है, कम से कम टाइम में, कम से कम वर्ड्स में अपनी पूरी पर्सनैलिटी, मैक्सिमम जो बेस्ट थिंग्स हैं आपके अंदर, ठीक है, जो स्किल्स हैं, वो सारी वहां पे शो करनी है। अब ये चीज आपको प्रिपेयर करनी है। आप अगर खुद कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज योरपीडिया की आप हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे अपना परिचय दें। ठीक है, अब यहां पे क्या है, योरपीडिया में आपको बहुत सारे रिहर्सल, मतलब इंटरव्यूज मिलते हैं। उसके एचआर का एक अलग से डिपार्टमेंट है कि जो एचआर के ही डेली इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो उससे आपकी एक झिझक मिट जाती है। 1-to-1 आप मेंटर से बात करेंगे, उनके सामने अपने आप का बार बार परिचय देंगे, और उसके बाद फिर आपको आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करके बताई जाएंगी। अलग अलग मेंटर आपको जब आपकी गलतियां बताते हैं तो कोई ना कोई गलती ऐसी कॉमन सी पकड़ में आ जाती है जो अगर पहले ही दूर कर ली जाए, ठीक है, तो आपका एग्जाम में फायदा हो जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर है कि अपना किस सीक्वेंस में आपको परिचय देना है, क्या क्या चीजें बतानी है। और उसके अंदर जो अभी हमने एक्सपीरियंस लिया है यूपीपीएससी से, तो वहां पे हमने देखा कि भाई ज्यादातर जो उनका मतलब मेन वो है पॉइंट क्या है कि बच्चे की वो रिसेंट हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होते हैं कि आपने पिछले सालों में 3-4 साल में आपने जो भी आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, जैसे ये एमटेक यहाँ पे क्राइटेरिया है, तो अगर आपने एमटेक किया हुआ है उसके बाद आपने क्या किया, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर करना है, जस्टिफाई करना है कि आपने भाई क्यों किया, तैयारी आपने की। आप बोलोगे, बहुत सारे बच्चे तो ये बोलेंगे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे, इसका आंसर, गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों इंटरेस्टेड हो आप, इसका आंसर आपको पूछा जा सकता है। आपकी कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कई बार वो पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में पूछ लेंगे, अनमैरिड है तो फैमिली फादर क्या करते हैं, ठीक है ना, और आपका रुझान टीचिंग की तरफ कब आया, क्यों आया, इसका क्या कारण है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, और उसके अलावा एज ए टीचर देखो, हमें केवल किताबी ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है कि हमें केवल अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो। टीचर से उम्मीद की जाती है कि भाई आप एजुकेटेड हैं तो थोड़ा सोसाइटी के बारे में जनरल अवेयरनेस भी आपको होना चाहिए। ठीक है, ये उम्मीद हर एक टीचर से की जाती है। तो इसीलिए उन्होंने वो क्या करते हैं कि कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, जैसे अभी इस वाले रिसेंटली जो इंटरव्यू हुए थे, या इससे पहले बीपीएससी के भी इंटरव्यू हुए थे, तो वहां पे भी कई सारे बच्चों का फीडबैक हमें ये मिला कि भाई जनरल चीजें, जैसे आजकल हम सुनते हैं 5G लॉन्च हो रहा है, 5G लॉन्च हो रहा है, ये सभी सुनते हैं, भले ही आप मैकेनिकल के हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं हो, तब भी 5G तो सभी के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है ना, सभी यूज करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो भाई ये 5G है क्या, ऐसे पूछ लिया। सबके घरों में माइक्रोवेव होता है। अब एक लड़की का इंटरव्यू था अभी यूपीपीएससी में, उससे पूछा कि बेटा ये बताइए कि माइक्रोवेव का क्या ऑपरेशन है, कैसे काम करता है, मतलब सिंपल, जो घरों में आप माइक्रोवेव यूज करते हो। एसी, विंडो एसी में स्प्लिट एसी में क्या डिफरेंस है, बेसिक सा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं वो। तो वो पूरी लिस्ट, मतलब आपको एक जब आप इंटरव्यू लेते हैं कहीं पे भी मॉक इंटरव्यूज, तो वहां पे आपको इंटरव्यू बताएंगे आपको कि भाई क्या किस तरीके की चीजें और पूछी जा सकती हैं आपसे। तो ये वाला सेक्शन आपको प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा फिर आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, सब्जेक्ट की नॉलेज, कुछ क्वेश्चन वहां से भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर बेस्ड होगा, नहीं, उसका एक रोल रहेगा, क्योंकि आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया तो ऑब्वियसली आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो है, ये उनको पता है। अभी तो आपको सब्जेक्ट के बाहर और कितनी नॉलेज है, कैसे अपने आप को आप प्रेजेंट कर पाते हो दुनिया के सामने, लोगों के सामने। ठीक है, आप इतनी बड़ी क्लास हैंडल करोगे, 50 बच्चों को एक बैच में आप पढ़ाओगे, 100 बच्चों को पढ़ाओगे, तो कैसे आप अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करोगे।
ठीक है ना, एज ए टीचर। तो वो सब पर्सनैलिटी आपकी चेक करते हैं। और उसका जैसे अभी ये जो पूरा प्रोसीजर है, मतलब ये बहुत जल्दी होने वाला है मेरे को जहां तक लगता है ना। जैसे यूपी में हमने देखा कि भाई बहुत फास्ट स्पीड से उन्होंने सारा काम किया। शॉर्ट लिस्टिंग आई, तुरंत बच्चों को डेट्स आ गई कि भाई इस डेट में आपके इंटरव्यूज हैं, लोकेशन आपको मिलेगी, इंटरव्यू के लिए गए, और विद इन 3 to 4 डेज उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो आपका ये सारा प्रोसीजर होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि अगले हफ्ते शुरू हो जाए, 15 दिन में शुरू हो जाए, 20 दिन में शुरू हो जाए, तो आपको डेट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एक ब्रांच की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, फिर दूसरी ब्रांच की शॉर्ट लिस्टिंग आई है। तो इसलिए आपके पास टाइम अब ज्यादा नहीं है, 1 महीने का 2 महीने का टाइम मान के मैक्सिमम चलो आप, कि उसके अंदर आपको जल्दी से सारा अपने आप प्रिपेयर करना है। अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो थ्योरेटिकल साइड से थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा, कई बार क्या होता है, देखो सब बच्चों का तो डेमो नहीं लेते वो, बट वहां पे वो कई बार डेमो भी ले लेते हैं आपसे, कि मतलब आपको बोलेंगे बोर्ड के सामने खड़े हो जाइए और यहाँ पे आप ये डेरिवेशन बताइए, ये कैसे आया, इसका क्या कंसेप्ट है। तो आप अपने घर पे एक छोटा सा बोर्ड बनवा लो, ज़्यादा महंगा नहीं है, अच्छी जॉब लगने वाली है आपकी, तो एक छोटा सा बोर्ड ले सकते हो। या किसी स्कूल में आसपास में चले जाओ, कॉलेज में जाके वहाँ प्रैक्टिस कर लो, 1-2 बच्चा पकड़ो अपने साथ का, उसको सामने बैठाओ और थोड़ा रिहर्सल कर सकते हो आप। तो आपको बोर्ड के सामने अपने आप को फेस करना, ठीक है। और जैसे हम योरपीडिया में क्या करते हैं, हम लोग बच्चों के हम डेमो भी लेते हैं। हम उसको बोलेंगे कि आप अपने घर पे जो भी बोर्ड लगा रखा है आपने, या बोर्ड नहीं है दीवार पे, आप हमें परफॉर्म करके दिखाओ एज ए टीचर। और उसको क्रिटिकल एनालिसिस होता है उसका, कि भी कहाँ पे क्या उनको चेंज करना है, क्या चीज़ें आप इंप्रूव करनी है, वो सारा। और बच्चे कोई भी किसी के सामने भी आप इंटरव्यू दोगे तो एक झेप जो अंदर होती है ना छिपी हुई, वो झेप मिटानी है मेनली ना, डर निकालना है हमें, पब्लिक फेसिंग को अपने आप को तैयार करना है आपको। तो उस पर काम आपको खुद करना है, ओके। तो मेरा कुल कहने का मकसद ये है कि ये जो जनरल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन पे प्रिपेयर करो और रिहर्सल शुरू करो, सामने बोर्ड के खड़े होकर बोलने का। कोई भी सब्जेक्ट अकेले पढ़ाना शुरू कर दो, एक मार कर लो और घर पे लिखना शुरू कर दो, या स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे कुछ भी किसी को बैठा के, छोटे बच्चे को बैठा लो, चाहे बस पढ़ाने की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारे जो स्टार्टिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, इनको ध्यान दो। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसको जाने नहीं देना किसी भी कीमत पे। इसके लिए अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत कहीं ज्वाइन भी करना पड़ता है ना, कोई मतलब जिससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो, अगर 20% का भी इंप्रूवमेंट आपका हो जाता है और उससे सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें झिझको मत, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है और ये एग्जाम बार बार नहीं होते, टाइम लगता है, ठीक है ना। वैकेंसी अगली बार कितने टाइम में आएंगी कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हम। और अगर मान लिया कि वैकेंसी आ भी जाए तो रिटर्न बार बार निकल जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सीरियस अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, मतलब इस टाइम पे इसको किसी भी कीमत पे आपको अपने फुल एफर्ट करने हैं, कि भाई मैं इसके लिए जी जान लगा दूंगा पढ़ने में अपनी, और जो भी मेरे अंदर कमियां उनको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो आप ये चीजों पे वर्क करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हो किसी भी इंटरव्यू मॉड्यूल में, तो योरपीडिया इज द वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो और अपने आप को जितनी जल्दी चाहोगे उतनी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप डिटेल जाके आप एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो। योरपीडिया की वेबसाइट विजिट करो, वहाँ पे बीपीएससी के नाम से जो भी डिटेल आती है, या आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे रहते हैं उनसे एक बार कॉन्टैक्ट करो और आप आगे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं है, अपने आप ये सारी चीज़ें करो, बस मिस नहीं करना इसको लापरवाही के साथ। कई बच्चे मतलब ऐसी लापरवाही कैसे कि रिटर्न हो गया ठीक है बस चले जाएंगे इंटरव्यू में, जो मन करेगा बोल देंगे, ऐसे नहीं करना। प्रिपेयर्ड होके जाओ, किसी भी एग्जाम इंटरव्यू के लिए जाओ हमेशा अपनी पहले प्रिपरेशन करके जाओ, थोड़ी सी रिहर्सल करके जाओ, तभी आपका। और देखो जो बच्चे करते हैं ना, अभी मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो नॉर्मल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मतलब मीडियम लेवल फैमिली, पुअर फैमिली, और लेकिन उन्होंने अपने आप, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। जब हम इंटरव्यू उनके कंडक्ट करते थे, स्टार्टिंग का जब इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन में बोल नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, 1 महीने का टाइम लिया, 2 महीने का टाइम लिया, और उस पर दिन रात उन्होंने अपने ऊपर उस जो कमजोरी उनको बताई गई उन पर वर्क किया और इंप्रूवमेंट उन्होंने लाया और फाइनल सिलेक्शन लिया। आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है ना, कि बिल्कुल नॉर्मल फैमिली के बच्चे, और सब अपनी मेहनत के दम पे, जो कई साल से स्ट्रगल कर रहे थे, तो प्लानिंग के साथ मेहनत करी उन्होंने और ईमानदारी से मेहनत करी, सफल हो गए। तो आप लोगों ने भी मेहनत की है, रिटन एग्जाम निकाला है, आगे थोड़ा सा बस आप और कर लो मेहनत अच्छे तरीके से, प्लानिंग के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।